हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस समझने वाला है हिंदू एडिटोरियल की जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखते हैं जो हिंदू एडिटोरियल जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं वो हमने इंक्लूड करते हैं एक एक करके। एंड इसके सारे के सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करते हैं, है ना। 7 अगस्त की बात है, पार्ट 149। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे सैंग्विन। सैंग्विन मतलब जो कोई भी चीज़ जो पवित्र रहे, है ना। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब एक क्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट स्पेशली इन ए डिफिकल्ट जो कि सिचुएशन। तो होपफुल हो सकता था और क्या क्या हो सकता था, लिखते एक एक करके। होपफुल हो गया एंड ऑप्टिमिस्टिक तो हो ही सकता था, ऑप्टिमिस्टिक हो गया एंड वो तो लिखी गई है यहाँ। एंड पॉजिटिव भी हो सकता था, जो पॉजिटिवनेस हो गया, है ना। कॉन्फिडेंट हो सकता था, कॉन्फिडेंट यहाँ रहे तो और नहीं लिखते हैं। एंड ऑफ हिट हो सकता था, ऑफ विट हो सकता था, और ये टी है। एंड बोयांट हो सकता था, है ना, बोयांट हो गया। एंड चेयरफुल हो सकता था, चेयरफुल मतलब खुशी जो रहे, खुशी हो सकता था। एंड ब्राइट हो सकता था, ब्राइट हो गया। एंड और क्या हो सकता था? रोजी हो सकता था। एंड एश्योर्ड हो सकता था, एश्योर्ड हो गया। एंड ट्रस्टिंग हो सकता था, ट्रस्टिंग हो गया। एंड प्रोमिसिंग हो सकता था, प्रोमिसिंग हो गया। एंड इनकरेजिंग हो सकता था, इनकरेजिंग हो गया। एंड सोनी हो सकता था, सोनी हो सकता था। लाइट लाइट हिटेड हो सकता था, है ना। लाइट हार्टेड हो सकता था। एंड एक्सपेक्टोरेंट हो सकता था, एक्सपेक्टेंट हो सकता था। एंड अपलिफ्टिंग हो सकता था, ऑफ लिफ्टिंग हो सकता था। काफ़ी सारे रहे, है ना। एंड हटनिंग हो सकता था। तो यही तो रहने दे, सारे के सारे सिनोनिम की बात करी। ध्यान में, अब तक एंटोनिम की अब बात हमने करी ही नहीं है। ध्यान में रखिए, अब हमने डिस्कस करते हैं एंटोनिम के बारे में। और भी काफ़ी सारे सिनोनिम रहने देते। एंटोनिम ब्लिक हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था? पेसिमिस्टिक हो सकता था, पेसिमिस्टिक हो सकता था। सिनिकल हो सकता था, सिनिकल हो सकता था। ग्लूमी हो सकता था, ग्लूमी हो गया। एंड डिस्पोंडेंट हो सकता था, डिस्पोंडेंट हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? ब्लिक तो हो ही सकता था। डिस्माल हो सकता था, डिस्माल हो सकता था। डाउटफुल हो सकता था, डाउटफुल हो सकता था। एंड डिस्करेज्ड हो सकता था, डिस्करेज्ड हो सकता था। एंड डाउनविट हो सकता था। एंड होपलेस भी हो सकता था। तो ये सारे के सारे क्या है? एंटोनिम है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। मीनिंग क्या है? डेकोरेशन, डेकोरेशन और डिटेल आर टू मेक समथिंग मोर, जो कि अट्रैक्टिव, किसी को जो कि मोर अट्रैक्टिव दिखना। जैसे ऑर्नामेंट रहे ना, वैसे इंटरेस्टिंग दिखना, और जो कि एलाबोरेट करना। ट्रिम हो सकता था। एंड ऑर्नामेंट की हमने बात करी तो ऑर्नामेंटेशन लिखते हैं, ऑर्नामेंटेशन, है ना। ऑर्नामेंटेशन करना वो भी नाउन है। एंड लास्ट में ओ यू एन है, आई ओ एन, है ना। एंड डेकोरेशन भी हो सकता था, डेकोरेशन बहुत यहाँ भी रहे डेकोरेशन, खैर। एंड एडोनमेंट हो सकता था, एडोनमेंट हो सकता था। एम्बलिशिंग हो सकता था, एम्बलिशिंग हो सकता था। फ्लोरिश हो सकता था,
फ्लोरिश हो सकता था, ट्रिम हो सकता था, है ना, ट्रिम तो लिखी गई है खैर, एंड एम्बिलिशमेंट हो सकता था, एम्बिलिशमेंट को तो हमने डिस्कस कर रहे हैं, गार्निश हो सकता था, गार्निश, है ना, एंड एलाबोरेशन हो सकता था, एलाबोरेशन हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, और एग्जाग्रेशन हो सकता, एग्जाग्रेशन हो सकता था, फाइनरी हो सकता था, फ्रेल हो सकता था। तो ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो सकता था, ऑस्टेरिटी हो सकता था, ऑस्टेरिटी हो सकता था, एंड सिंप्लीफिकेशन हो सकता था, सिंप्लीफिकेशन, एंड और क्या हो सकता था, और हो सकता था ऑस्टेरिटी हो सकता था, एंड स्ट्रिपिंग हो सकता था, लिखते हैं, स्ट्रिपिंग हो सकता था, स्ट्रिपिंग डाउन हो सकता था, है ना, एंड ट्रूथ हो सकता था, जो सत्य है ना, फैक्चुअलिटी हो सकता था, फैक्चुअलिटी हो सकता था, एंड ऑन अडॉन्ड हो सकता था, ऑन अडॉन्ड हो सकता था। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, वी बिगन। वी बिगन मतलब जो मौन फूल रहे हैं ना, मतलब जो रोते रहते हैं, ये एक एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, है ना। लुकिंग और फीलिंग मिसरेबल और सरोफुल, दुखी जो कि दिखना, एंड डिजेक्टेड लाइक जो कि समवन जो कि वेनिंग डाउन बाय ट्रबल, मतलब ट्रबल में जो फेस कर रहा है। सिनोनिम क्या हो सकता था, डिजेक्टेड हो सकता था, एंड मिसरेबल हो सकता था, मिसरेबल हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, डिस्पोंडेंट हो सकता था, डिस्पोंडेंट हो सकता था, डाउनकास्ट हो सकता था, डाउनकास्ट हो सकता था, डिसमाल हो सकता था, डिसमाल हो सकता था, फोरलोन हो सकता था, फोरलोन हो सकता था, ग्लूमी हो सकता था, ग्लूमी हो सकता था, ग्लॉम हो सकता था, और क्या हो सकता था, मेलानकोली हो सकता था, मेलानकोली हो सकता था, सरोफुल हो सकता था, सरोफुल हो सकता था, मौनफुल हो सकता था, मतलब जो दुखी रहे, मौनफुल हो गया, एंड वीफुल हो सकता था, वीफुल हो सकता था, एंड डोलफुल हो सकता था, डोलफुल हो सकता था, हार्ट ब्रोकन हो सकता था, हार्ट ब्रोकन हो सकता था, पिटीफुल हो सकता था, पिटीफुल हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, ड्रेरी हो सकता था, लॉन्ग फेस्ट हो सकता था, लॉन्ग फेस्ट हो सकता था। सारे के सारे क्या है, सारे के सारे सिनोनिम तो डिस्कस करी, ध्यान में देखिएगा, मतलब जो दुखी रहे, है ना, विगन मतलब। एंड एंटोनिम क्या हो सकता था, जॉयफुल, इसके ऑपोजिट है जॉयफुल, है ना, एंड चेयरफुल हो सकता था। लिखते एक एक करके लिखते हैं, चेयरफुल हो गया, जॉयफुल तो हमने लिखी है, बॉयंट हो सकता था, बॉयंट हो सकता था, ऑफ बीट हो सकता था, ऑफ बीट हो सकता था, ब्राइट हो सकता था, है ना, इलेटेड हो सकता था, इलेटेड हो सकता था, जुबिलेंट हो सकता था, जुबिलेंट हो सकता था, रेडियंट हो सकता था, रेडियंट हो सकता था, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता था, ऑप्टिमिस्टिक हो गया। बस यही तक रहने देते, सारे का सारे खुशी है ना, मतलब इसके तो ऑपोजिट मतलब एंटोनिम डिस्कस करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ह्यूमंगस। ह्यूमंगस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच ये एडजेक्टिव है, लास्ट में ओ यू एस है तो ये एडजेक्टिव है ना। एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यू और जाइगेंटिक, जो बहुत ही ह्यू अमाउंट में रहे, जाइगेंटिक अमाउंट में, एनॉर्मस जो रहे, बहुत ही बड़े रहे, है ना, ह्यू हो सकता था, ह्यू हो सकता था, एनॉर्मस तो हो ही सकता था, एंड मैसिव हो सकता था, मैसिव हो सकता था, जाइगेंटिक हो सकता था,
जाइगेंटिक है ना, जो दानव कहा जाता है। कोलोसाल हो सकता था, कोलोसाल हो सकता, इमेंस हो सकता था, इमेंस हो सकता था, एंड ट्रिमेंडस हो सकता था, ट्रिमेंडस हो सकता था, मामोथ हो सकता था, मामोथ हो सकता था, भास्ट हो सकता था, एंड जायंट हो सकता था, जायंट हो सकता था, टाइटैनिक हो सकता था, टाइटैनिक हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, मॉन्यूमेंटल हो सकता था। टाइटैनिक जो जहाज़ रहे है ना, टाइटैनिक जो शिप था है ना, जिसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता है ना, काफ़ी बातें रहे अनसिंकेबल जो जहाज़ कहा जाता है, बट वो तो सिंक कर ही गया असल में है ना, जिसमें जो कि 4 चिमनी था है ना, काफ़ी बातें रही, खैर इतना डिटेल में नहीं जाते। एंड मॉन्यूमेंटल हो गया, एंड होपिंग हो सकता था, होपिंग हो गया, जंबो भी हो सकता था, जंबो करके एक टेस्ट पेपर भी आती है ना, ओवर साइज भी हो सकता था, ओवर साइज हो सकता था है ना, प्रोडिजियस हो सकता था, जो भूखा प्रोडिजियस आती है वो तो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, बल्कि हो सकता था, बल्कि हो सकता था, एंड एक्सपेंसिव हो सकता, लिखते हैं इससे पहले क्लियर कर लेते, और क्या क्या हो सकता था। एक्सपांसिव, PANSIV, एक्सपांसिव हो सकता था, ग्रांट हो सकता था, ग्रांट हो सकता था, एंड वीक आज ए हाउस हो सकता था, घर जितना बड़ा है ना। एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम जो कि माइन्यूट हो सकता था, बहुत ही छोटी से रहे, इतू से रहे, टिन्नी हो सकता था, टेनी हो सकता था, मिगर हो सकता था है ना, एंड और क्या हो सकता था, माइन्यूस्कूल हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, एंड मिगर अमाउंट में रहे है ना, पिटाइट हो सकता था, एंड माइन्यूस्क्यूल हो सकता था, माइन्यूस्क्यूल हो सकता था, माइन्यूस्क्यूल हो सकता था, डिमिनिटिव हो सकता था, डिमिनिटिव हो गया, लिटिल हो सकता था, छोटा सा रहे है ना, कम्पैक्ट हो सकता था, कम्पैक्ट हो गया, वी हो सकता था, बहुत ही छोटा सा रहे, टिन्नी हो सकता था है ना, और क्या हो सकता है, टिन्नी की हो सकता था, पॉकेट साइज हो सकता था है ना, पॉकेट साइज। यही तो रहने देते, सारे के सारे एंटोनिम की बात करी। नेक्स्ट देखते हैं निहिलिज्म, निहिलिज्म इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, क्या है ये, नाउन है। मीनिंग क्या है, द बिलीव दैट लाइफ हैज नो जो कि इनहेरेंट, नो इनहेरेंट मीनिंग, पर्पज और वैल्यू, एंड दैट जो कि ट्रेडिशनली जो कि वैल्यूज एंड बिलीव आर जो कि वेस्टलेस, फटलिज्म जिसे कहा जाता है ना, सिनिकल जिसे कहा जाता है, मतलब सिनिज्म हो सकता था, एंड पेसिमिज्म हो सकता था, लिखते हैं एक करके, पेसिमिज्म हो सकता था, स्केप्टिज्म हो सकता था, स्केप्टिज्म हो सकता था, होपलेसनेस हो सकता था, होपलेसनेस हो सकता था, डिस्पेयर हो सकता था, डिस्पेयर हो सकता था, डिस्पोंडेंसी हो सकता था, डिस्पोंडेंसी हो सकता था, तो और क्या हो सकता, अनोमी हो सकता था, अनोमी हो सकता था, फाटालिज्म हो सकता था, फाटालिज्म तो लिखी गई है, एंड डेफिटिज्म हो सकता था, डेफियाटिज्म हो सकता, डेफियाटिज्म हो सकता था, आइकोनोक्लाज्म हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, रिजेक्शनिज्म हो सकता, रिजेक्शनिज्म हो सकता, अपाथी हो सकता था। अगर हमने अपाथी की बात करी तो अपाथी हो गया, एंड सिंपाथी हो गया, एम्पाथी हो गया, इसका मीनिंग बता सकते हो, बताना, नीचे कमेंट करिएगा, आगे बताऊंगा, बस कोशिश करना। तो ये तो सारे के सारे सिनोनिम बात करी। एंटोनिम क्या हो सकता था, होप हो गया, और क्या हो सकता था, ऑप्टिमिज्म हो सकता था, आइडियलिज्म हो सकता था, आइडियलिज्म हो गया, ह्यूमनिज्म हो गया,
ह्यूमनिज्म, होप हो सकता था, होप तो यहाँ लिखी है, और फेथ हो सकता था, जो भरोसा रहे, पर्पोज हो सकता था, पर्पोज हो गया, एंड और क्या हो सकता था, पॉजिटिविज्म हो सकता था, है ना, अल्ट्रुइज्म हो सकता था। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है, ध्यान में रखिएगा। और सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे काफ़ी सारे मीनिंग रहे, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहे, इसके मीनिंग बताना। स्पिल द बिन मतलब, स्पिल द बिन्स मतलब रिवील कर देना, कोई भी सीक्रेट जो रहे इसे रिवील कर देना, रिवील ए सीक्रेट। सीक्रेट को रिवील कर देना, है ना। और इसका मीनिंग बताना। अगर बिन की बात करें तो फुल ऑफ बिन मतलब, फुल ऑफ बिन्स, इसका मतलब है हैप्पी, बहुत ही चीयरफुल है, एंड एनर्जेटिक भी हो सकता था, एनर्जेटिक। और ध्यान में रखिएगा। और मुझे बताना पैथोलॉजी का मतलब क्या है। पैथोलॉजी मीन्स, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, जो कि डिजीज़ के बारे में स्टडी करना, ध्यान में रखिएगा, डिजीज़ के बारे में स्टडी करना। और हमने पूछा था ना, आप जो क्या था, आपाथी पूछा था ना, आपाथी, यस आपाथी पूछा था। आपाथी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि नो फीलिंग्स, जिसके पास फीलिंग बिल्कुल है ही नहीं, नो फीलिंग्स मतलब ये जो निहिलिज्म है इसका मीनिंग है ना, नो फीलिंग्स। और सिंपैथी पूछा था ना, सिंपैथी का मतलब क्या है, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है, फीलिंग्स, सिंपैथी मतलब फीलिंग्स, खत्म। एंड और क्या हो सकता था, एंड एम्पैथी पूछा था, यस एम्पैथी, एम्पैथी मतलब फील अदर फीलिंग्स को, जो कि फील करना, फील अदर फीलिंग्स मतलब अदर फीलिंग को जो कि फील करना, इसे कहा जाता है एम्पैथी। एंटीपैथी मतलब बताना, एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब जो कि हेटेड करना, किसी को हेट करना, हेटेड करना, ध्यान में रखिएगा। ये तो सारे के सारे खत्म हुए। सो फ्रेंड, आज की ये, और एक बताना टेलीपैथी मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुकी है। टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब यही है कि नो कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन मतलब बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, बट जो समझा जाता है, मतलब बट फील करी जाती है। ये टेलीपैथी किसके बीच में रहती होती है जानती हो ना, जो माँ एंड जो चाइल्ड के बीच में, जो बेबी एंड जो माताओं के बीच में जो मतलब जो फीलिंग रहे है ना, वो है टेलीपैथी कहा जाता है। बिना बताए, बिना कम्युनिटी करे भी वो बात किया जा सकता है। बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो कवर भी हो चुकी है, तो टेलीपैथी इसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सारे के सारे वर्ड रहे, एंड जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहे, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।